डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए 1983 पीटीआई टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। इन हटाए गए सभी पीटीआई टीचर्स को अब विभाग में एडजस्ट किया जाएगा। यह आश्वासन उन टीचर्स को सीएम मनोहर लाल की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद पीटीआई टीचर्स काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मंगलवार को संघर्ष समिति के संयोजक धर्मेंद्र पहलवान अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम मनोहर लाल के साथ चंडीगढ़ में बातचीत के लिए पहुंचे थे और वहां उनकी सीएम के साथ बैठक भी हुई। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। सीएम साहब पूर्ण रूप से हमारे को विश्वास दिला दिया है और विश्वास दिला दिया है, आश्वासन ही नहीं, समाधान करने के लिए 1983 पीटीआई का परिवार का चूल्हा न बुझने देंगे और आपको विभाग के अंदर एडजस्ट करेंगे। ये सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन और समाधान करने की बात कही है। हम सीएम साहब की इस मुलाकात में 1983 परिवार की तरफ से मैं सीएम साहब को ये कहना चाहता हूं, आप जितने दरिया दिल हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। 2000 परिवार आपका स्वागत करते हैं। भगवान चाहे आप ऐसे ही हमारी पब्लिक की समस्या का समाधान करते रहें, आप दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करते रहें। बैठक में हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन सोमबीर सांगवान भी मौजूद रहे। सीएम से उन पीटीआई टीचर्स से मुलाकात कराने में सोमबीर सांगवान की अहम भूमिका रही। सोमबीर सांगवान इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे थे। दादरी के विधायक सोमबीर सांगवान जी जो पंचायती होने के नाते हमारे बीच में आए थे, उसी प्रकार से बीच के अंदर जो कुछ हुआ, हम इनकी बातों पर भी विश्वास करते रहे और जो इनकी बातों पर हमने विश्वास किया, आज भी ये हमारे साथ वहां सीएम साहब की मीटिंग में थे। सीएम साहब ने बुलाए थे और उस विश्वास को कायम रखते हुए हमारी समस्या का समाधान और हमारा समाधान करने के लिए पूरा विश्वास सांगवान खाप की तरफ से और अपने सोमबीर सांगवान जी जो एमएलए हैं उनकी तरफ से भी हम इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पंचायत की बात कही थी उस पंचायत की बात पर कायम रहे। ये सभी 1983 पीटीआई टीचर साल 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान भर्ती हुए थे। भर्ती में हुई अनियमितताओं को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस दिया गया, जिसके बाद 11 सितंबर 2012 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती को रद्द कर दिया। 30 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। जब हाई कोर्ट द्वारा 1983 पीटीआई टीचर्स को रद्द किया गया, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उसके 2 साल बाद तक प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही। अब सवाल ये उठता है कि तत्कालीन हुड्डा सरकार इन टीचर्स के लिए कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लेकर आई कि उनकी नौकरी पर कोई आंच ना आए, जबकि उसे मालूम था जब हाई कोर्ट की दोनों बेंच ने पीटीआई टीचर्स के खिलाफ फैसला सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। तत्कालीन हुड्डा सरकार उस वक्त चुप क्यों बैठी रही? उन टीचर्स को बेसहारा क्यों छोड़ दिया गया? चूंकि कांग्रेस को तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही उसने शुरू कर दी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने उन पीटीआई टीचर्स को जमकर इस्तेमाल किया। कांग्रेस के नेता उन पीटीआई टीचर्स को बहकाकर धरना प्रदर्शन कराते रहे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए भी मनोहर लाल सरकार के खिलाफ पीटीआई टीचर्स को खूब आगे किया गया। सरकार के मंत्रियों के खिलाफ काले झंडे दिखाने के लिए कांग्रेस ने उनका जमकर इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने उन पीटीआई टीचर्स का इस्तेमाल तो किया ही, और हाल ही में 1983 पीटीआई टीचर्स भर्ती को परीक्षा में उन्हें बैठने तक नहीं दिया गया। अगर वो लोग परीक्षा में बैठते तो हो सकता है उसमें से कुछ सिलेक्ट भी हो जाते। पहले तो कांग्रेस ने गलत भर्ती कर उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और फिर उनका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करती रही। आज मनोहर लाल सरकार ने मेरिट पर 1983 पीटीआई टीचर्स की भर्ती तो की ही और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्त किए उन पीटीआई टीचर्स को एडजस्ट कर रही है, जो कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।